आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट लाइव सेशन में दोपहर 12 बजे जुड़ सकते हैं। इस समय हम स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। दोस्तों एक नया अनाउंसमेंट है, हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप सभी परचेज करना चाहते हैं तो इसे जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। यहाँ डेली मैपिंग टास्क, असाइनमेंट और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। तो दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन बी केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन सी केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। 4 कथन है। पहला है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्क, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। तीसरा नगर निकाय के निर्वाचन। चौथा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि केवल 2 और 4, यानी कि जो दूसरा और चौथा कथन है ये सही है। यानी कि अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से भी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड नगर या कस्बा दिया हुआ और दूसरा स्थानीय निकाय दिया है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, इसमें छावनी परिषद बताया है इसमें, और दूसरा कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर, इसमें नगर निगम को बताया है, और ऑप्शन सी है गाजियाबाद, इसमें नगर पालिका परिषद, और ऑप्शन डी है काकुरी, यहाँ पे नगर पंचायत। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ऑप्शन ए जो नगर पालिका या नगर निगम या छावनी बोर्ड या अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। ऑप्शन बी जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। ऑप्शन सी जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषकीय कार्यों में लगी हो। ऑप्शन डी जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषकीय कार्यों में लगी हो। ये भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन ए समान सिविल संहिता के संबंध में, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ऑप्शन सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, ऑप्शन डी कर्म कारकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, जो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी सीतलवाड़ समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी हनुमंतैया समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। कारण आर दिया है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए है, ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन जो दिए हुए हैं वो सही है। यानी कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, ठीक है। और जो कारण आर दिया है कि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो दोनों ही सही है और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन बी, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधान की स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, एल.एम. सिंघवी कमेटी। ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन सी, राव कमेटी। ऑप्शन डी, अशोक मेहता कमेटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एल.एम. सिंघवी कमेटी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? ऑप्शन ए, नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन बी, आर्थिक मामले। ऑप्शन सी, विधि निर्माण। ऑप्शन डी, कार्मिकों के मामले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नागरिकों की शिकायतें। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए, एक स्तरीय। ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। ऑप्शन डी, 4 स्तरीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि द्विस्तरीय, ठीक है। अशोक मेहता समिति की बात हो रही है, यहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए इन्होंने संस्तुति दी थी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन बी, महिलाओं की आबादी के अनुपात में। ऑप्शन सी, कुल स्थानों का 1/4। ऑप्शन डी, परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कुल स्थानों का 1/3। दोस्तों देखिए हम आप सभी को कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे। कम से कम इतना तो पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 30 मिनट में आप सभी को 50 क्वेश्चन के पैटर्न्स पता चलते हैं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर दिया करें। चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन सी, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो दोस्तों इसमें हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये गलत है, ये कथन गलत है, ठीक है। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 4 कथन है। पहला है जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत और चौथा नगर पंचायत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन डी चारों। तो दोस्तों जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये तीनों ही शामिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक में स्थानीय निकाय दिया है, दूसरे में राज्य 1999 की स्थिति के अनुसार, तो हमें इसका मतलब मिलान करना है। तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद,
ये जो है असम में, और फिर मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, और फिर जनजातीय परिषद मेघालय से सम्मिलित होगा, और ग्राम पंचायतों का भाग मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के 73वें पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। ऑप्शन बी है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधन के लिए राज्य अपने आयोगों का गठन करेंगे। ऑप्शन सी है पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। और ऑप्शन डी है यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वैधानिक स्थिति, ऑप्शन बी स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ऑप्शन सी केंद्रीय नियंत्रण, ऑप्शन डी कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। पहला कथन है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए। दूसरा, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। चौथा है 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। यानी कि दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में इन चारों कथनों का प्रावधान किया गया था। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जन रोजगार का सृजन। ऑप्शन बी मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। ऑप्शन सी देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन डी जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि की समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड और मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नागालैंड और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। ओके, और नेक्स्ट कथन ए पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े जाति के महिलाएं सम्मिलित हैं आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण आर दिया ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। प्रयोग कर अपना सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कथन ए सही है लेकिन कारण जो आर दिया है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। ऑप्शन बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। ऑप्शन सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना।
और ऑप्शन डी है ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 243H के अनुसार, ऑप्शन बी आर्टिकल 243I के अनुसार, ऑप्शन सी आर्टिकल 243J के अनुसार, ऑप्शन डी आर्टिकल 243K के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 243I के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। ऑप्शन बी सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापक किया जाना। ऑप्शन सी पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। ठीक है, ये गलत था। और ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन ए नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी ग्राम स्वराज बुनियाद, ऑप्शन सी स्वशासन व्यवस्था, ऑप्शन डी शासन सत्ता का केंद्रीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। वह है ऑप्शन ए 1992 का 70वां संशोधन, ऑप्शन बी 1992 का 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 1992 का 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 1994 का 77वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1992 का 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? ऑप्शन ए 73वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 81वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ऑप्शन ए 11वीं सूची में, ऑप्शन बी 10वीं सूची में, ऑप्शन सी 13वीं सूची में, ऑप्शन डी 12वीं सूची में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 11वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुतित करता है? ऑप्शन ए जिला योजना समिति, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन सी निर्धरता निवारक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी भारत के चुनाव आयोग, ऑप्शन डी राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राज्य चुनाव द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उनके प्रमुख थे। ऑप्शन ए जीवराज मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी श्री मन्ना रायण, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ऑप्शन ए साबरमती में, ऑप्शन बी वर्धा में, ऑप्शन सी नागौर या राजस्थान के नागौर में, ऑप्शन डी राजस्थान के सीकर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। ऑप्शन ए पहली बार पंचायती राज का, ऑप्शन बी पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, ऑप्शन सी पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन का, ऑप्शन डी पंचायत चुनावों का आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि ऑप्शन ए वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, ऑप्शन बी वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, ऑप्शन सी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, और ऑप्शन डी वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ऑप्शन बी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी सभी पंचायतों का भूगोल ढांचा से निर्धारित, ऑप्शन डी एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं है बल्कि यह नगरीय प्रशासन या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी मंडल के आयुक्त द्वारा, ऑप्शन डी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का एक व्यवस्था है और 4 कथन है। पहला कथन स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, दूसरा जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, चौथा स्वपालन संरचना की। नीचे दिए गए कौन से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो दोस्तों पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ऑप्शन सी ब्लॉक परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों आते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली में पंचायती राज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? तीन कथन है। पहला कथन, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन और दूसरा कथन ये इस ग्राम सभा की क्या भूमिका है या फिर क्या शक्ति है, तो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो यानी दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण आर, संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें जो एक कथन ए दिया है ये गलत है और कारण आर ये सही है दोस्तों। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 4 कथन है। इसमें पहला कथन है, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनका नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है। दूसरा, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही। और तीसरा, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। चौथा, जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए, मतलब सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन ही सही है। ये जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी, रोजगार बढ़ाना, ऑप्शन सी, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, ऑप्शन डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, 5 जुलाई 1957 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1960 मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। दोस्तों इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1993। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1993 में। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है यहाँ पे, जो कि आपको हर तरह के असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी कोशिश करते हैं, हमारे क्लब के सभी मेंबर यही कोशिश करते हैं कि आप सभी को अच्छे से अच्छे कंटेंट्स दिए जाएं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं उसे क्रैक कर लें, क्वालिफाई कर लें। तो दोस्तों थैंक यू, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है।